अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। टॉपिक नंबर 4, बिहेवियरिस्टिक व्यू ऑफ लैंग्वेज। ENG 502 का लेसन नंबर 1 का टॉपिक नंबर 4 है ये। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि ये है क्या बिहेवियरिस्टिक व्यू ऑफ लैंग्वेज। आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, PSY 101 आप लाजमी पढ़ेंगे, उसमें भी आप ये है, आप डिटेल से है तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पर मैं इधर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ इसका। इंसान जैसे 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 बड़ा होता रहता है तो जिस तरह वो चीज़ें सीखता है नई नई, और उन चीज़ों के बदले में जिस तरह रिस्पॉन्स देता है, जिस तरह उसके दिमाग के कौन से हिस्से क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इस बारे में मुख्तलिफ़ साइकोलॉजिस्ट ने मुख्तलिफ़ अप्रोचेस दी अपनी। उसमें से एक ये अप्रोच थी बिहेवियरिस्टिक व्यू ऑफ लैंग्वेज, मतलब बिहेवियरिस्ट थे उसमें एक, उनकी ये अप्रोच थी। और उनकी अप्रोच थी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरीज ऑफ बिहेवियरिस्ट्स। वो इस अप्रोच से हर चीज़ को देखते थे। अच्छा, अब ये चीज़ क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरीज क्या है? मिसाल के तौर पर एक कुत्ता है, हमने उसे कोई चीज़ सिखानी है। अब जब वो हमें वो चीज़ सीख रहा है और वो हमें वो रिस्पॉन्स, वो बिहेवियर ज़ाहिर कर रहा है, तो हम उस पे उसके बदले में उसको अप्रिशिएट करेंगे, ज़्यादा खाना देकर और ज़्यादा प्यार कर कर। तो ये जो हम ज़्यादा खाना दे रहे हैं ना, ये स्टिमुलस है। उसके बदले में वो हमें रिस्पॉन्स दे रहा है अच्छा बिहेवियर शो करके, ठीक है। और जब वो कोई गलत काम करेगा जो हम नहीं चाहते कि ये ऐसा बिहेवियर हमें शो करे, तो हम उसके बदले में उसे पनिशमेंट देंगे। तो ये जो पनिशमेंट है स्टिमुलस हो जाएगा, इसके बदले में वो फिर रिस्पॉन्स जाहिर करेगा वो काम ना कर कर, ठीक है। ये बेसिकली इनके अप्रोच है। तो देखते हैं बिहेवियरिस्टिक व्यू ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहले ये हॉल साहब हैं, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है लैंग्वेज की, कि वो कह रहे हैं कि लैंग्वेज एक इंस्टीट्यूट है जिसमें कम्युनिकेट करते हैं ह्यूमंस आपस में, किसके ज़रिए? हैबिचुअली यूज्ड ऑरल, ऑडिटरी, आर्बिट्रेरी सिंबल्स, बोलने के, सुनने के, आर्जी जो सिंबल्स हैं वो आदतन इस्तेमाल करते हैं इंसान कम्युनिकेशन के ज़रिए, ये हॉल साहब का कहना है। अब इसी डेफिनेशन के गिर्द इनकी अप्रोच घूम रही है। बिहेवियरिस्टिक व्यू रखने वालों ने इसके वर्ड हैबिचुअली यूज्ड को हैबिट के तौर पर ले लिया है कि ये आदत है इंसान की, और वो आदत को किससे रिलेट कर रहे हैं? वो आदत को कर रहे हैं बिट्स ऑफ बिहेवियर, उस बिहेवियर से शो जो कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी इंसान का। मतलब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक ने कोई बात की, वो स्टिमुलस हो गया, और अगले ने स्पेसिफिक बिहेवियर शो किया आदतन उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम ना इस अप्रोच में प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी का बिहेवियर, कि वो कैसा इस बात पे रिएक्ट करेगा और वो क्या बोलेगा आगे से। लैंग्वेज को उन्होंने इस तरह ले लिया कि लैंग्वेज एक आदत है, इस पे दो लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो हम आगे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं जब उसे दो बंदों में से एक बंदे को स्टिमुलस मिले तो वो कैसा बिहेवियर शो करेगा, वो कैसा रिस्पॉन्स देगा। उन्होंने ये इसको ऐसे लिया। जबकि उन्होंने कहा है कि हॉल ने जो सिंबल्स से मुराद लिया है वो वोकल सिग्नल्स हैं, वो बिहेवियर नहीं है। वो वोकल सिग्नल्स हैं, अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं कम्युनिकेशन में, आपस में इंट्रैक्शन के दौरान। हॉल ने सिंबल्स को इस तरह लिया है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने हैबिट का वर्ड यूज़ कर लिया ना, कि आदतन अगला बंदा रिस्पॉन्स देता है, वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आदतन देता है, तो ये किसी कोई इसकी सेंस नहीं बन रही इस बात की। ये टेक्निकली और नॉन टेक्निकली कोई सेंस नहीं बन रही। ये क्रिटिसिज्म किया गया है इन लोगों की अप्रोच पे। बस यही था इसके इस टॉपिक में।
होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। किसी को अगर कोई मज़ीद कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है।